Hello guys, welcome back to my channel Technical Tricks. Hope you all are good. Happy New Year to all of you. नए साल पर नए वीडियोस के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। चलिए नए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस शुरू करते हैं। लेक्चर 13 होगा ये हमारा। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिकली हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे पहले। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे हमारे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होते कितने हैं, एंड व्हाट इज़ सिग्नल। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें जो है आपके सिग्नल्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो वो सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स, टाइप ऑफ सिग्नल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। So what is communication? As I have explained in the detail earlier about communication system in my previous lecture, but again I am explaining communication. Uh, so communication is basically a process of exchanging information. तो जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, मीन्स हम जैसे बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इट मे बी वर्बल, ये वर्बल हो सकता है, या रिटन हो सकता है, या विजुलाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिफोर डिस्कसिंग द थिंग्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम का जो फंडामेंटल आर्किटेक्चर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक डायग्राम के थ्रू हम लोग एक बार देखते हैं, और ये हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो है आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये उसमें एग्ज़ाम्स में ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। सबसे पहले तो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ें जो हम भेजते हैं तो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन में, कि इनपुट मैसेज जो जो हम इनपुट मैसेज जो भी देंगे, वेदर इट बी ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट या डेटा जो भी हो, वो होगा। और फिर उसके बाद ये इनपुट मैसेज हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर में जाता है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको। ये क्या है, एज ए इनपुट सिग्नल। ये एज ए इनपुट सिग्नल गया कहाँ, ट्रांसमीटर के पास। वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को। जो ट्रांसमीटर सिग्नल होगा वो किसी भी चैनल, चैनल मीन्स होता है मीडियम, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, वेदर इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। और ओबियसली अगर कोई भी मीडियम है उसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल को हम अगर भेज रहे हैं डेस्टिनेशन तक, तो उसमें कुछ नॉइज़ और डिस्टोर्शन भी होता है। फिर उसके बाद ये रिसीव्ड सिग्नल वो रिसीवर में जो है जा कर के आपका जो जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं वो रिसीवर में जाएगा। फिर जो रिसीवर है वो आउटपुट सिग्नल देगा, और फिर ये कन्वर्ट होगा थ्रू आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और हमें फाइनली जो है आउटपुट मैसेज मिल जाएगा। सो आगे देखते हैं। सो एक्सप्लोर करेंगे हम एक एक पॉइंट को जो इसमें मेंशन है, जैसे इनपुट, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट, इसके क्या रोल्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनपुट सोर्स में क्या होता है, द ओरिजिन ऑफ द मैसेज, मीन्स जहाँ से हमारा मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अ पर्सनस वॉइस, अ कैमराज इमेज, आर एन ईमेल, कुछ भी हो सकता है। इनपुट हमारा सोर्स इस तरीके का हो सकता है। एंड नेक्स्ट है इनपुट ट्रांसड्यूसर। सो द ट्रांसड्यूसर क्या क्या है, माइक्रोफोन्स, हम जो बोल रहे हैं, माइक्रोफोन्स, कैमरा, कंप्यूटर, कीबोर्ड, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वो भी, दीज आर द इनपुट ट्रांसड्यूसर। मीन्स हम इनपुट दे रहे हैं, फिर वो क्या कर रहा है, उस सिग्नल को जो हम मैसेज जो दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है, वो ट्रांसड्यूस कर रहा है, मीन्स उसको कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या इसके इधर जो इनपुट है उस तरफ आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है इनपुट साइड में, और हम देखेंगे जैसे आउटपुट जो हमारा मिल रहा है वहाँ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। तो जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो बेसिकली क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द सिग्नल। जो माइक्रोफोन है इस वॉइस को जो है हमारा
उस फॉर्मेट में करता है जिसमें हम सिग्नल को आगे प्रोपोगेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है ट्रांसमीटर, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑडियो, वीडियो या डेटा फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। इट टिपिकली इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो ट्रांसमीटर होता है, इनकोडर फॉर इनकोडिंग और कंप्रेसिंग द डेटा, और दूसरा मॉड्यूलेशन, इम्पोजिंग द सिग्नल ऑन टू अ हायर फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसमीटर के अंदर होती हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे हम आगे। नेक्स्ट है हमारा चैनल, मींस मीडियम, किसके थ्रू हम सिग्नल को जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो द फिजिकल पाथ द सिग्नल ट्रेवल्स, इट कैन बी गाइडेड वायर्ड केबल्स लाइक फाइबर, ऑप्टिक्स और कॉपर और एक्सेट्रा, कोई भी केबल हो सकती है। गाइडेड वेव मीन्स आर अनगाइडेड, वायरलेस मीन्स वायर्ड या वायरलेस, दो तरीके के मीडियम से हम किसी भी सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिसीवर या डिकोडर, कैप्चर द सिग्नल एंड रिसीव्स द, जो इसका रोल होता है वो क्या करता है, कैप्चर द सिग्नल एंड रिवर्स द ट्रांसमीटर स्टेप। जो हमारा रिसीवर है वो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा वाया डीमॉड्यूलेशन और डिकोडिंग टू रिट्रीव द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, डिकोड करेगा सिग्नल को और वो फिर ओरिजिनल फॉर्मेट में उस इंफॉर्मेशन को देगा। आउटपुट ट्रांसड्यूसर, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर में, जैसे स्पीकर है, डिस्प्ले मॉनिटर है, मींस द सिग्नल विच फाइनली जो हमें मिलता है वो क्या होगा, वो फाइनली डिस्प्ले होगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम देखेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होता है। बेसिकली हम लोग जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो दो तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है एनालॉग कम्युनिकेशन, दूसरा डिजिटल कम्युनिकेशन। सो बिफोर डिस्कसिंग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, तो हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सिग्नल। सिग्नल होता क्या है, जैसे हमारे दिमाग में आता है कि सिग्नल क्या है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इन कम्युनिकेशन अ सिग्नल इज़ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज ओवर टाइम, स्पेस और अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिग्नल क्या होता है, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता है, उसका काम क्या होता है, सिग्नल का। तो और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अ सिग्नल इज़ डिफाइंड बाय सेवरल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्पलीट्यूड, सिग्नल में हमारा एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फेज़ होता है और बैंडविड्थ होता है। तो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, द मैग्नीट्यूड, और एम्पलीट्यूड होता क्या है, द मैग्नीट्यूड और सिग्नल ऑफ द स्ट्रेंथ एट एनी गिवन इंस्टेंट। किसी भी एक इंस्टेंट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा स्ट्रेंथ उस सिग्नल का होगा, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगा, द नंबर ऑफ इनकम्प्लीट साइकिल्स, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स आर ऑसिलेशंस द सिग्नल कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड। जो 1 सेकेंड में एक जो साइकिल कंप्लीट होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। तो फेज, नेक्स्ट है फेज, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सिग्नल वेव फॉर्म एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट बैंडविड्थ, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज that the signal occupies which determines its data carrying capacity। तो बैंडविड्थ क्या होती है, वो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें जो सिग्नल है वो कितना ऑक्युपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिग्नल, मीन्स सिग्नल में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल को बेसिकली मतलब जो हमने बताया आपको कि सिग्नल आर कैटेगराइज इन टू बेसिक फॉर्म्स। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। मींस दोनों सेम ही चीज़ें हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो हमने क्या पढ़ा, सिग्नल पढ़ा। सिग्नल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या चीज़ें होती हैं, जैसा अभी बताया हमने कि कंटिन्यूअस इन बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो जो है आपका टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों में कंटिन्यूअस होता है। ये देखिए इस तरीके का होता है।
दीज सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव, ये साइन वेव फॉर्म में होता है, जैसे ये है। तो ये क्या है, जैसे हमने देखा ये ग्राफ में, दिस इज टाइम, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज द सिग्नल इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ गया है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, और फिर उसके बाद ये नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा। तो ये जो है दिस इज योर कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये क्या है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म है ये, और ये क्या है, इसका पीक है। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ह्यूमन वॉइस है, टेम्परेचर रीडिंग है, साउंड वेव्स हैं, ये टेलीविज़न वेव्स हैं, टेलीविज़न्स हैं, तो दीज आर द टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एनालॉग सिग्नल्स के। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटेड एट स्मूथ साइन वेव। दूसरा है इसमें इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, ससेप्टेबल टू इंटरफ्रेंस एंड नॉइज, इसमें नॉइज और इंटरफ्रेंस हो सकता है। हाई फिडेलिटी इन रिप्रोड्यूसिंग ओरिजिनल फॉर इंफॉर्मेशन, और लास्ट है स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन वैल्यूज, और इसमें जो वैल्यू की ट्रांजिशन होती है वो बिल्कुल स्मूथलेस होती है, क्योंकि ये साइनसॉइडली कंटिन्यूअस वेव होता है। सो नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल के जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस इन डिफरेंट एरियाज लाइक एएम एंड एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ये आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। AM मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होता है ये एनालॉग सिग्नल्स। एंड एनालॉग टेलीविजन्स में होते हैं, ट्रेडिशनल टेलीफोनी सिस्टम्स जो होते हैं उसमें यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनालॉग सिग्नल यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल मीन्स होता क्या है, डिजिटल मीन्स होता है यूजिंग नंबर 0 एंड 1। 0 मीन्स लो या ऑफ, हाई मीन्स 1, 1 मीन्स हाई या ऑन। सो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वैल्यू, मीन्स इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन अ बाइनरी फॉर्मेट consisting of two distinct states 0 and 1 आर लो एंड हाई। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल डिजिटल में होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, एनालॉग में कंटिन्यूअस होता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिजिटल में क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट फॉर्मेट में होता है। जैसे दिस इज़ योर 0 मीन्स ऑफ, लो, हाई 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1 0 1 0 1, इस तरीके से। दिस इज़ योर डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर वेव फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं डिजिटल सिग्नल के। डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स 0 और 1 होता है, रिप्रेजेंटेड एट स्क्वायर, स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है। लिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, रेजिस्टेंस टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस, हाई एक्यूरेसी इन डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, और जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही मीन्स हाई होती है, ट्रांसमिशन जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, और स्टेप वाइज ट्रांजिशन बिटवीन वैल्यूज, और जो इसकी ट्रांजिशन होता है वैल्यू को वो स्टेप वाइज होता है, जैसे 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से। सो नेक्स्ट डिजिटल सिग्नल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे डिजिटल सिग्नल्स आर बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्टिंग, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में, एंड डिजिटल कैमराज एक्सेट्रा, यहाँ पर जो है डिजिटल सिग्नल यूज होता है। सो अभी तक हमने देखा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अब इसको एक समराइज वे में हम इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि what are the comparison between the analog and digital signal. So इसके key terms in terms of representation, analog signal it has continuous waveform and infinite number of values, but in the case of digital signal that this is discrete and infinite values. रिप्रेजेंटेशन मीडियम वोल्टेज, करंट और साउंड वेव होता है। ये क्या होता है, इसमें बाइनरी डिजिट्स में ये रिप्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है वेव फॉर्म। इसका वेव फॉर्म बिल्कुल स्मूथ और कंटिन्यूस होता है, साइनोसॉइडल, जैसा कि बताया।
और इसमें स्टेप बाय होता है इस तरीके से। नॉइज़, ये सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड इंटरफ्रेंस इसमें ज़्यादा होता है एनालॉग सिग्नल में, लेकिन डिजिटल सिग्नल में लेस सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड इंटरफेस इसमें कम होता है। प्रोसेसिंग, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेसिंग में, ये बिल्कुल इजी होता है प्रोसेसिंग में और फ्लेक्सिबल होता है। बैंडविड्थ के केस में एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ कंजम्पशन इज़ वेरिएबल। डिजिटल में क्या है, इसमें कम होता है एनालॉग में, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, मोर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। Device compatibility, these are compatible with the traditional devices such as analog cameras, analog audio system, etc. Or digital signal, these are compatible with modern devices such as digital TV broadcasting, वीडियो स्ट्रीमिंग, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डिजिटल आज के ज़माने में यूज हो रहा है डिजिटल सिग्नल। इनक्रिप्शन इसमें लेस सिक्योर होता है एनालॉग सिस्टम में, और डिजिटल में बिल्कुल हाईली सिक्योर होता है। डिजिटल डेटा इज़ इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है एंड इनक्रिप्टेड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। एरर करेक्शन इसमें वेरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिजिटल में क्या है, डिजिटल सिस्टम कैन ऐड रिडंडेंट बिट्स टू डिटेक्ट एंड ऑटोमेटिकली फिक्स ट्रांसमिशन एरर्स। इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल सिस्टम होता है वो जो एरर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, और उसके साथ जो है एक रिडंडेंट बिट्स भी ऐड करता है, फिर उसके बाद फाइनली जो है उसको करेक्ट करके उस डेटा को फिर ट्रांसमिट करता है। तो इसमें जो एरर रेट्स हैं वो हम कम कर सकते हैं। सो गाइज, ये ऑल अबाउट जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिक जो चीज़ें थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से आपको समझाएंगे, और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।